बंसल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनावों की। यूपी में निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए गठित ओबीसी आयोग ने 750 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। अब कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट इस रिपोर्ट पर मंथन करेगी, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी। नए आरक्षण के मुताबिक ही नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले आचार संहिता लागू हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 6 महीने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया था। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को झटका लगा था। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था, जिसके आधार पर उसने निकाय चुनाव करवाने की तैयारी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया है और उसके बिना ही चुनाव की घोषणा की। तब कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को कोर्ट में मेंशन किया। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव अब आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाएगा, जिसके बाद रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया। आयोग को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी अविरल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अविरल, निकाय चुनावों को लेकर काफी फजीहत झेल चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार। कोर्ट तक भी मामला गया, हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। अब अनुमान जताया जा रहा है, ऐसी संभावनाएं दिख रही है कि आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद शायद अप्रैल में ही निकाय चुनावों का फैसला ले लिया जाए। बिल्कुल नितिशा, देखिए जिस तरीके से जो निकाय चुनाव का जो मुद्दा पिछली बार से गर्म हुआ था, इसमें सीधे तौर पर देखा गया था कि जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर जो कहीं ना कहीं जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उसको लेकर सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियां भी बहुत उन्होंने हो हल्ला मचाया था और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ओबीसी के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है। ऐसे में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी कैबिनेट ने भी सीधे तौर पर बताया था कि नहीं, किसी भी तरीके से ओबीसी के खिलाफ जो इस तरीके की बातें की गई हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई षड्यंत्र नहीं किया गया और इस मामले में हम भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके आरक्षण के लिए बेहतर तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो वहां पर इन सब कई प्रस्तावों के साथ साथ इस विषय पर भी चर्चा होगी और बहुत ही ज्यादा प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि अप्रैल में निकाय चुनाव किए जा सकते हैं। तो ऐसे में अब जो आरक्षण का जो मामला है, ओबीसी आरक्षण का, उस पे मोहर लगती हुई कुछ नजर आ सकती है और साथ ही साथ जो तमाम जो नगर पालिका, नगर पंचायत ये जो है, इनमें जो अध्यक्ष के पदों का चुनाव होना है, तो ये अब पूरी तरीके से ओबीसी जो आरक्षण है उसके हिसाब से कराने की पूरी तैयारी है, क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल करीब 750 पन्नों की जो है वो सौंपी जा चुकी है और अब इस पे मोहर लगना बाकी है। निशा, बिल्कुल अविरल, ये जो पूरा मामला है, इसके चलते विपक्ष भी काफी हमलावर रहा था। जब ओबीसी रिजर्वेशन देकर जब कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उसके बाद विपक्ष भी काफी आक्रामक तेवर दिखा रहा था। आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि जो ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है, उसके बाद जब लिस्ट सामने आएगी आरक्षण की, उसको लेकर अब विपक्ष में भी मंथन का दौर शुरू होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख जो अखिलेश यादव है, उन्होंने सीधे तौर पर मुख्य जो सरकार है, भाजपा सरकार, योगी सरकार, उस पर निशाना साधा था। उन्होंने बताया था कि वो जो आरक्षण का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं वो सरकार जो भाजपा की है वो पूरी तरीके से अनियमितताएं बरतती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के ऊपर में खूब ज्यादा चर्चाएं हुई, तमाम राजनीति गरमाई। उसके बाद में आप समझिए स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उन्होंने भी खूब ज्यादा अपने भाषणों में इन सब चीजों का उल्लेख भी किया था।
और तमाम जो और विपक्षी दल थे उन्होंने भी सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। हालांकि सरकार के तमाम जो मंत्रीगण रहे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्होंने बता दिया था कि किसी भी तरीके से कोई अनियमितता जो है वो नहीं बरती जाएगी और इसके खिलाफ जो अभी जो हाईकोर्ट ने जो आदेश किया था उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। साथ ही साथ उसके बाद में टीम का गठन हुआ और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कहाँ पे क्या अनियमितताएं रही हैं और उस टीम ने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है और इसी क्रम में आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक में भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से रखा जाएगा। तमाम और प्रस्ताव है उन पर मोहर लगेगी और आगे आने वाले समय में पूरी प्रबल संभावना इस तरीके की दिखाई पड़ रही है कि अप्रैल में चुनाव कराए जा सकते हैं। नितिशा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविरल इस बातचीत के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्रवाद की अलख जगाते हैं